चलो बेटा, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में अपन ने जो है लिगेंड कर लिए थे। लिगेंड में बाइडेंटेट में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना था, तो एक बार बाइडेंटेट को मैं रिकॉल करवा देता हूँ बेटा। लास्ट क्लास में जो है बाइडेंटेट लिगेंड अपन ने किए थे, उसका मैंने तुम्हें कह दिया था, सिर्फ हमें जो है वो बेटा सिंबल, चार्ज और डेंटिसिटी जो है वो ध्यान रखनी थी। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। ईएन जो है एथाइलिन डाइअमाइन, इसका सिंबल बेटा ईएन है। चार्ज, डेंटिसिटी, ये हमें ध्यान रखनी थी। और कोई हमसे पूछे चिलेट रिंग कितनी बनेगी, तो वो भी हमें बताना है। तो हम कह देंगे ईएन, ईएन पे चार्ज बेटा 0, जब भी नाम अमाइन पे खत्म होगा चार्ज होगा। डेंटिसिटी जो है, जितने अमाइन है, 2 अमाइन है, थाइलिन डाई अमाइन, तो डेंटिसिटी 2 होगी। चिलेट रिंग डेंटिसिटी -1। ऐसे आगे हमने देखा था ऑक्सीलेटो, चार्ज -2 है, डेंटिसिटी 2 है, चिलेट रिंग 1 है, 2 में से 1 कम कर दिया। ऐसे ही हमने देखा था जीएलवाई ग्लाइसिनेटो, चार्ज -1 है। एसिटिल एसिटोनेटो बेटा चार्ज -1 है, डेंटिसिटी 2 है, बाइडेंटिटी पढ़े थे। यहाँ चिलेटिंग एक एक आ जाएगी। ऐसे ही एक हमने देखा था डीएमजी डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, चार्ज -1 है, डेंटिसिटी 2 है, रिंग जो है वो 1 बनेगी। तो हम कह देंगे बेटा ये जो है वो अपन ने कल बाइडेंटेड लिगेंड पढ़े, उसमें मुझे इतनी ही चीज ध्यान रखनी थी, मुझे स्ट्रक्चर से उसके कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना बेटा। तो यार ये अपन ने बाइडेंटेड तक कल कर लिया था। मोनोडेंटेड भी अपन ने कर लिए थे, ठीक है ना। मोनोडेंटेड, उनकी डेंटिसिटी मतलब कितने लोन पेयर वो देंगे, 1 देंगे। उसमें हमने एनाइनिक भी पढ़े, उसमें हमने न्यूट्रल भी पढ़े, उसमें हमने कैटाइनिक भी पढ़े थे। और उसके बाद जो है ये बाइडेंटेड पढ़े। अब अपन देख रहे हैं बेटा पॉलीडेंटेड, जिसमें 2 से ज्यादा वो लोन पेयर दे सकता हो। पॉलीडेंटेड में सिर्फ 2 ही हमें ध्यान रखने हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। या बेटा जो है 2 से ज्यादा लोन पेयर दे गिव मोर देन 2 लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को बेटा जो है ये 2 से ज्यादा जो है लोन पेयर देंगे। अब इसमें पहला तो जो है वो डाई ईएन है। अब एक हमने पढ़ा ईएन, ये है डाई ईएन। ईएन का नाम वापस ले तो अथाइलिन डाई अमाइन, जितनी अथाइलिन है उससे बेटा एक अमाइन ज्यादा है। अथाइलिन 1 है तो एमाइन 2 है। यहाँ बेटा डाई ईएन को कैसे पढ़ेंगे, डाई अथाइलिन, उससे एक ज्यादा अमाइन है तो हम कह देंगे बेटा ट्राई अमाइन। डाई अथाइलिन ट्राई अमाइन, जितनी अमाइन उतनी ही जो है वो डेंटिसिटी होगी। तो कोई हमसे पूछे डेंटिसिटी, वो बेटा हम कह देंगे 3। हमसे पूछे चार्ज, जब भी नाम अमाइन पे खत्म होगा चार्ज 0 होगा। जब भी नाम अमाइन पे खत्म चार्ज जो है वो 0 होगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि चिलेट रिंग कितनी बनेगी, चिलेट रिंग, तो हम कह देंगे डेंटिसिटी -1 कर लो, तो चिलेट रिंग बनेगी बेटा 2। अगर इसको बनाए तो बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 एथाइलिन लगा दो, तो यार ये 2 एथाइलिन है, CH2 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 CH2। 3 जो है अमाइन लगानी पड़ेंगी, तो बेटा हम कह देंगे यार 3 जो है ये इस तरीके से लगा सकते हैं, NH2 NH2, बीच में लगा दिया बेटा NH। सेंट्रल मेटल एटम अगर यहाँ माने तो बेटा ये भी लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर देगा और ये लोन पेयर देगा। तुम देखोगे तो 1 और 1 2 रिंग बन गई। डेंटिसिटी बेटा 3 है, 3 लोन पेयर दे रहा है। तो इस तरीके से हम ध्यान रख लेंगे कि बेटा डाई ईएन मतलब डाई अथाइलिन ट्राई अमाइन। ईएन का मतलब क्या होगा, ईएन का मतलब होगा बेटा अथाइलिन डाई अमाइन। ईएन का मतलब होगा अथाइलिन डाई अमाइन, ईएन। अगर मान लो वो लिख दे ट्राई ईएन, तो भाई तुम खुद समझदार हो, क्या लिखेंगे, ट्राई अथाइलिन टेट्रा एमाइन, ट्राई अथाइलिन टेट्रा अमाइन। तो भाई एमाइन पे नाम खत्म, तो बेटा चार्ज जो है वो 0। इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें चार्ज और डेंटिसिटी से ही काम है। चार्ज 0, डेंटिसिटी जो है वो कितनी होगी,
बेटा जब भी नाम अमाइन पे खत्म हो चार्ज हमेशा जीरो। डेंसिटी जो है वो कितनी होगी, जितने अमाइन उतनी ही डेंसिटी, तो बेटा 4 होगी। और जो है चिलेट रिंग कोई हमसे पूछे यार चिलेट रिंग जो है वो कितनी है, तो बेटा हम कह देंगे चिलेट रिंग जो है वो डेंसिटी -1, मतलब कह देंगे 3। तो यार पॉलीडेंटेट में हमने ये 2 देखे, इसमें काम का बेटा यही ध्यान रखना है। और एक जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है बेटा वो है ईडीटीए। ईडीटीए इस पे चार्ज होता है -4। ऑलवेज ध्यान रखें ईडीटीए -4। इसका नाम लिखें तो एथाइलिन डाइअमाइन, एथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो। अब बेटा ये एसीटेटो कहां से आया है, एसिटिक एसिड से आया है। एसिटिक एसिड होता है बेटा CH3COOH, उसका एक H हटा दो H+ की फॉर्म में तो बचेगा CH3COO-, उसको एसीटेटो ग्रुप कहते हैं बेटा। CH3CO- को एसीटेटो ग्रुप कहते हैं। तो अथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। अब इसमें देखोगे 2 एमाइन डोनर है और हर अमाइन डोनर होता है, मेरे को पता है कि यार हर एक अमाइन जो है डोनर होता है। तो बेटा यहाँ 2 तो अमाइन डोनर मिल गए, तो यार डेंसिटी 2 तो इनसे हो गई। और एसीटेटो ग्रुप में भी ये O- डोनेट करता है बेटा लोन पे। तो 4 एसीटेटो है, तो टोटल डेंसिटी कोई पूछेगा वो हो गई बेटा 4 + 2 मिला के 6। और हमको पता है चिलेट रिंग कितनी बनेगी, क्योंकि चिलेट रिंग का फॉर्मूला होता है बेटा डेंसिटी -1, तो बनेगी बेटा 5। चार्ज बेटा -4 क्यों है, क्योंकि इन्हीं एसीटेटो ग्रुप पे ही चार्ज है, तो बेटा चार्ज -4 है। तो यार इसका स्ट्रक्चर मुझे चाहे आता हो नहीं आता हो, मैंने सारी चीजें लिख दी, चार्ज और डेंसिटी। अब स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं, पर मैं फिर कह रहा हूं बेटा काम का उतना है नहीं। ये एथाइलिन डाइअमाइन मतलब 2 N लगा दो यार, क्योंकि आज जो है NH2 लिख नहीं सकते, NH लिख नहीं सकते, क्योंकि 4 ग्रुप जोड़ने हैं। तो बेटा 4 जो है वो CH3COO- जो है वो हम लगा देंगे। 4 CH3COO- हम लगा देंगे। अब क्या करना है तुम्हें, सेंट्रल मेटल एटम जो है उसको लोन पेयर देगा, तो हम कह देंगे यार इसको एक तो ये दे देगा, एक ये दे देगा बेटा, एक रिंग ये बनी। अब दूसरी रिंग देखना कहां बनेगी बेटा, ये O- देगा। तो दूसरी रिंग बनेगी किस किस के बीच में, ये मेटल, ये बेटा नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, और ये वापस यहाँ जाके जुड़ेगी। तो बेटा ये सेकंड रिंग बनेगी। ऐसे ही तुम देखो, एक तो बीचों बीच वाली रिंग है ये, ऐसे ही चारों लिगेंड के साथ 4 रिंग, तो टोटल रिंग हो जाएंगी बेटा 5। तो भाई ये हमने इसका चार्ज और डेंसिटी जो है वो हमने ध्यान रख ली। तो बेटा ये सारे लिगेंड जो है वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद अलग कैटेगरी आ जाएगी, ये हमें मेनली ध्यान रखने थे, जिसमें मैंने तुम्हें मोनोडेंटेट भी बता दिया, बाइडेंटेट भी बता दिया, और एक पॉलीडेंटेट भी बता दिया है। अब उसके आगे देखेंगे बेटा हम, एक आएंगे बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिसमें बेटा एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है लोन पेयर। जैसे इसको हम लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया पता लगेगा। एक होता है बेटा CN-, CN-। अब CN- बेटा कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। 2 डोनर एटम है, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। बेटा ये जनरली जो है मोनोडेंटेड लिगेंड ही होते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड ही होते हैं बेटा इन विच मोर देन donor atoms are present, but at a time only one atom donates इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है। जैसे हम कहते हैं कि CN-, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी, लेकिन या तो कार्बन करेगा नाइट्रोजन करेगा,
तो कह देंगे यार जैसे मान लो ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो बेटा यहाँ कार्बन पे नेगेटिव होता है, या तो बेटा ये कार्बन करेगा या जो है वो बेटा नाइट्रोजन करेगा। अगर कार्बन करेगा तो बेटा इसको बोलेंगे साइनाइडो, और इसको बोलेंगे बेटा आइसोसाइनाइडो, या और कहीं ये भी लिखा हुआ मिल सकता है बेटा साइनाइडो, और डोनर का नाम लिख देगा सी, या इसमें एन डोनेट कर रहा है तो बेटा लिख देगा साइनाइडो एन। बेटा साइनाइडो क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है तो आइडो तो आएगा। तो यार पहला तो ये हो गया बेटा Cn माइनस। दूसरा तुम्हें मैंने बताया भी था ये सारी चीजें, OCN माइनस हो, तो बेटा इसमें भी दो तरह से काम हो सकता है। या तो बेटा बेटा ये लिखा हुआ कैसे मिलेगा, Cn लिखा हुआ मिलेगा। ये कैसे लिखा हुआ मिलेगा, NC लिखा हुआ मिलेगा। NC जो शुरू में आएगा बेटा वही डोनर बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ मिलेगा बेटा NC लिखा हुआ मिलेगा बेटा कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना। चार्ज नहीं लिखते वहां पे, मैं बता रहा हूं कैसे बॉन्ड बन रहा होगा। बेटा यहाँ O माइनस सी ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ रहा है तो इसको बोलेंगे साइनेटो, और अगर मान लो बेटा ये जुड़ रहा है नाइट्रोजन की तरफ से तो इसको बोलेंगे बेटा आइसोसाइनेटो। आगे देखें बेटा, इसको या तो ये भी बोल सकते हैं साइनेटो ओ, और इसको बोल सकते हैं बेटा साइनेटो एन। ये नंबर 2 कंप्लीट। आगे नंबर 3 बेटा SCN माइनस हो, तो अगर बेटा ये जुड़े किसकी तरफ से, सल्फर की तरफ से, तो बेटा इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो। और बेटा अगर ये जोड़े सेंट्रल मेटल एटम को नाइट्रोजन की तरफ से, तो बेटा इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो, या इसी को बोल सकते हैं बेटा थायोसाइनेटो एस, सल्फर की तरफ से जुड़ रहा है, या पहले ही नाम के आगे लगाना बेटा दोनों तरफ थायोसाइनेटो एन, ये बोल सकते हैं। आगे नंबर 4 और लास्ट बेटा NO2 माइनस हो, तो वो बेटा अगर ONO लिखा हुआ है तो वो जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीजन की तरफ से। ये कब, जब ONO टाइप लिखा हुआ है बेटा, तो हम कह देंगे इस तरीके का। और अगर ये NO2 लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से, मतलब वो जुड़ रहा है नाइट्रोजन की तरफ से, तो बेटा बेटा इसको बोलेंगे नाइट्राइटो। इसको मैं साइड लिख देता हूं कहीं यार, ONO लिखा हुआ मिलेगा। इसको बोलेंगे बेटा नाइट्राइटो, इसको बोलेंगे बेटा नाइट्रो, या और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं नाइट्राइटो ओ, इसको बोलेंगे नाइट्राइटो एन। पहले नाम के आगे ही बेटा दोनों में O या N लगा, तो बेटा या तो ऊपर वाला बोल दो या बेटा नीचे वाला बोल दो, कोई सा भी हमें मिल सकता है ऑप्शन में, इसलिए दोनों लिखे, वरना दोनों ही बोलो सही है। तो ये जो थे वो बेटा कौन से थे, ये थे बेटा एम्बीडेंटेड। अब एक आते हैं बेटा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। अब फ्लेक्सीडेंटेड के नाम से ही पता लग रहा है कि फ्लेक्सिबल है ये, मतलब बेटा ये अपनी डेंटिसिटी को जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जनरली दीज आर मोनोडेंटेड लिगेंड, बेटा जनरली ये मोनोडेंटेड ही होते हैं, बट दे हैव कैपेबिलिटी टू चेंज देयर डेंटिसिटी। बेटा जनरली मोनोडेंटेड होते, लेकिन इनमें जो है कैपेबिलिटी है अपनी डेंटिसिटी को चेंज करने की, मतलब ये बाइडेंटेड का भी काम कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं बेटा SO4-2, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट है, और एक लास्ट एसीटेट जो अपन ने पढ़ा था एसीटेट। अब बेटा एक वालों को ऐसा भी किया यार कैसे काम कर रहे हैं, तो बेटा SO4-2 जो है वो कुछ इस तरीके का है बेटा,
अब वैसे जनरली बेटा एक ही ऑक्सीजन जो है लोन पेयर देता है, इसलिए मोनोडेंटेट है। लेकिन कभी बेटा मजबूरी फंस गई तो ये बाइडेंटेट बन जाता है बेटा, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन लोन पेयर दे देते हैं। तो बेटा ये 4 मेंबर की रिंग बनती है चिलेट रिंग, और 4 मेंबर की रिंग, लेकिन ये मजबूरी में काम होगा तो ये बेटा बन जाएगा। भाई मजबूरी है, बनाना ही है, तो बेटा तब का काम है ये, वरना ये मोनोडेंटेट ही है। लेकिन बेटा मजबूरी में ये बना सकते हैं, 4 मेंबर की रिंग भी मजबूरी में बन जाएगी। ठीक है ना, तो कभी मजबूरी आएगी, वरना तो ये मोनोडेंटेट का काम करेंगे। तो ये लिगेंड जो है वो बेटा हमारे खत्म है। इसमें हमें मोनोडेंटेट में इतना ज्यादा ध्यान रखना है नहीं बेटा, डेंटिसिटी का, सिर्फ चार्ज का ध्यान रखना है, चार्ज का उसमें ध्यान रखना है। डेंटिसिटी का ध्यान हमें रखना है बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड में। बाइडेंटेड में तुम याद रखो कि यार जो सिंबल आएगा, अपन ने ये पहले बात यही करी थी बेटा, सिंबल बाइडेंटेड का ही मिलेगा ज्यादातर, बाइडेंटेड का ही मिलेगा। एक जो है पॉलीडेंटेड में तो तुमको पता है एक यही है बस ईडीटी है, और एक ज्यादा से ज्यादा डाई ई है। तो तुम ईडीटी है तो वैसे ही देख के पहचान जाओगे, ये तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है बेटा, 6 बॉन्ड एक अकेला ही बना लेता है। तो यार यही तो देखने रह गए, अगर ये सिंबल आए मतलब आइडेंटिटी। और इनमें भी तुम देख लो यार, सब पे चार्ज है, एक ईएन पे ही चार्ज नहीं है। ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज है, बाकी सब पे एक -1 चार्ज है। ठीक है ना बेटा, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये सारे हमारे लिगेंड कंप्लीट है। अब बेटा जो है वो 2 तरीके की बात और कर लेते हैं जिसपे एक क्वेश्चन बनेगा। ये सारे लिगेंड हमने पढ़ लिए। अब इनको सबको जो है वो 2 अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया बेटा, एक को बोल दिया गया है बेटा क्लासिकल लिगेंड, एक को बोल दिया गया है बेटा क्लासिकल लिगेंड, और दूसरे को बोला गया है बेटा नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड। अब बेटा ये क्लासिकल लिगेंड क्या है, जो हमने नॉर्मली अभी तक पढ़े हैं वो क्लासिकल लिगेंड ही है। विच फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कौन सा कोऑर्डिनेट बनाता है बेटा, लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट ही बनेगा विथ सेंट्रल मेटल एटम। बेटा जो है सिग्मा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है ना, ओनली सिग्मा बनाएंगे बेटा। क्लासिकल पुराने, तो पुराने जमाने वालों का काम क्या है बेटा, जो है सिग्मा बॉन्ड बनाया, कुछ चीज दी, फ्री हो गए। अब ये नॉन क्लासिकल बेटा नए जमाने के, ये क्या करेंगे, एक हाथ से जो है वो बेटा लोन पेयर देंगे, दूसरे हाथ से बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेंगे भी सेंट्रल मेटल एटम से। तो हम कह देंगे यार ये जो है दे गिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब लोन पेयर थ्रू सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, coordinate bond and also take electron density through पाई बॉन्डिंग। बेटा पाई बॉन्डिंग के थ्रू जो है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले भी लेते हैं। अब भाई ये जो है क्लासिकल लिगेंड कौन से थे जो हमने पढ़े बेटा, वो सारे क्लासिकल लिगेंड ही थे। जैसे एग्जांपल NH3 ले लो, H2O ले लो, F- ले लो, Cl- ले लो, ये सब बेटा जो है क्लासिकली थे सारे। इनका बेटा ये बहुत कम है, इनका हमें ध्यान रखना है कि बेटा कौन कौन से नॉन क्लासिकल है जो पाई बॉन्डिंग के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेते भी है। तो बेटा इसमें ध्यान रखना है, CO है, Cn- है, NO+ है, CH2 है बेटा, ये भी जो है एक एथाइलिन। ठीक है ना, एथाइलिन बेटा ये भी जो है वो एक पाई एक्सेप्टर जो है लिगेंड है। और जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये उसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, और एक बेटा बेंजीन। बेटा एक
ये बेटा बेंजीन। तो बेटा ये सारे जो है वो नॉन क्लासिकल है। इनका रीजन नॉन क्लासिकल क्या होने का क्या है बेटा, इनका पाई स्टार ABMO जो है वो खाली है। और नॉन क्लासिकल कौन है, R3P ट्राई एल्काइल फोस्फीन, R3AS ट्राई एल्काइल ऑर्सेनिक। ये जो है वैकेंट डी के कारण ऑर्बिटल के कारण जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेते हैं। अब बेटा इसमें मुझे ध्यान किसका रखना है, सिर्फ मुझे ध्यान रखना है बेटा किसका, बेटा सिर्फ मुझको ध्यान रखना है बेटा CO और CN माइनस का ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ CO और CN माइनस का ध्यान रखना है बस। होगा क्या, मैं तुम्हें समझा रहा हूं बेटा। बेटा जैसे इन लिगेंडों को मैं जो है और डिटेल में लेंगे बेटा, इन तीनों को। उससे पहले मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि यार ये कैसे क्या चीज हो रही है बेटा। जैसे ये मेटल आयन है बेटा, डी ब्लॉक का मेटल आयन है। हमको पता है डी ब्लॉक मेटल आयन होगा, तो बेटा उसके डी में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उसके डी में बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो ये डी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा, डी ब्लॉक आयन है तो बेटा उसके डी में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उसका डी है बेटा ये। अब जो है सपोज CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है बेटा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया बेटा, उसको लिगेंड है तो भाई लोन पेयर देगा, भाई लिगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड तो बेटा उसको लोन पेयर दिया सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। अब CO का ABMO खाली पड़ा हुआ है बेटा। तुम्हें याद हो तो ABMO का डिजाइन यही बनता था MOT के हिसाब से। इसका बेटा पाई स्टार ABMO खाली पड़ा हुआ है, इसका बेटा पाई स्टार ABMO खाली पड़ा हुआ है, तो बेटा ये उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्डिंग के थ्रू लेता भी है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड बेटा। ये बेटा बैक बॉन्डिंग तुम्हें याद हो तो बैक बॉन्डिंग, बॉन्ड के बाद बॉन्ड, BB, या इसी को बेटा सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो बेटा ये दे भी रहा है सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू और पाई बॉन्डिंग के थ्रू दे रहा है अपने ABMO में। और तुम्हें याद हो तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर आता था वहां पर हाफ BMO इलेक्ट्रॉन माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन। और ABMO में इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा कम हो जाएगा। तो अगर मैं यहां ऐसा लिखूं BB ड्यू टू BB, अगर बेटा बैक बॉन्डिंग हो गई ज्यादा बेटा, अगर उधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा कहां से कहां, M से बेटा इस CO के ABMO में। तो दो तरीके के बॉन्ड है बेटा, एक तो मेटल और कार्बन का, और एक है बेटा C और O के बीच का। तो बेटा दो तरीके की बातें होंगी, एक तो मेटल कार्बन के बीच की बात, और एक बात होगी बेटा C और O के बॉन्ड के बीच की बात। अब तुम बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जाएगी मेटल से CO के ABMO में, तो तुम बताओ क्या मेटल और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी क्या, ज्यादा देगा। तो भाई मेटल और कार्बन के बीच में ज्यादा आ रही है, तो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो है वो हम कह देंगे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। हम कह देंगे बेटा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड की बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बेटा कम हो जाएगी। बेटा CO के बारे में बात करें तो तुम बताओ, ज्यादा अगर बैक बॉन्डिंग हुई तो CO के ABMO में इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा जाएंगे, और CO के ABMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा गए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होगा। तो हम कह देंगे यार उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, CO का उल्टा इफेक्ट पड़ेगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी कम हो जाएगी अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो। और बेटा हम कह देंगे बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगी, ज्यादा, बॉन्ड लेंथ बेटा बढ़ेगी। तो दो चीजें हैं बेटा, बेटा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो तुम देखो मेटल और कार्बन के बीच में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, और मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब बॉन्ड ही होता है बेटा। तो यार ज्यादा देगा तो बेटा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड जो है वो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। जबकि C और O के बीच का तुम देखोगे तो CO के ABMO में इलेक्ट्रॉन बेटा ज्यादा गए हैं,
एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा गए हैं तो बेटा उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी और बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी। अब तुम मेरे को ये चीज समझाओ कि भाई ये मेटल ज्यादा कब देगी। मेटल ज्यादा कब देगी? जब उस पे भाई मैं कह दूंगा नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज मतलब बेटा उस पे खुद पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तभी तो मेटल जो है वो ज्यादा दे पाएगी भाई। अरे तभी तो भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। तो हम कह देंगे बेटा बैक बॉन्डिंग ज्यादा कब होगी? बैक बॉन्डिंग विल बी मोर, कब होगी? व्हेन देयर इज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना? तो हम कह देंगे यार नेगेटिव चार्ज बढ़ना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो ज्यादा देगी। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम सी ओ बॉन्ड लेंथ? किसमें सीओ बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है? पहला ऑप्शन अपन ने दे दिया FeCO5, FeCO5 में। दूसरा ऑप्शन अपन ने दे दिया बेटा CrCO6। तीसरा ऑप्शन अपन ने दे दिया MnCO5 या होल 6 प्लस। चौथा ऑप्शन अपन ने दे दिया बेटा वेनेडियम CO6-। अब तुम बताओ बेटा इनमें जो है वो भाई सबसे ज्यादा सीओ बॉन्ड लेंथ किसमें मिलेगी? थोड़ा सोच के जो है वो जवाब दे बेटा। जिसमें बीबी ज्यादा होगी उसमें सीओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा मिलेगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा कम होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब तुम्हें ये देखना है किसमें बीबी जो है वो ज्यादा है सबसे। बोलो भाई, इसमें क्या आंसर लगता है तुम्हें, किसमें सीओ बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज्यादा होगी? बेटा देखे ध्यान से, अपन ने क्या देखा कि मेटल पर नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ेगा, तो बेटा बी जो है वो ज्यादा होगी। बी भी ज्यादा होगी तो सीओ के एबीएमओ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होंगे। एबीएमओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बेटा हमको ये पता है सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो सीओ की बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ेगी। और वो हमसे यही चीज पूछ रहा है किसमें सीओ की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। तो बेटा हम कह देंगे मेटल पे जो है जिस भी मेटल पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है ना बेटा? देख लो, अभी एक बार वापस समझा देते हैं। बेटा करना क्या है, एक बार अपन इसको वापस ले लेते हैं। बेटा क्या हो रहा है, ये सीओ जो है वो क्या है बेटा, नॉन क्लासिकल लिगेंड है, नए जमाने का लिगेंड है। मतलब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जो है
सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। साथ ही साथ बेटा ये जो मेटल के डी वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको पाई बॉन्डिंग के थ्रू बेटा ले भी रहा है, उसको पाई बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो ले भी रहा है। तो आप बेटा बताओ कि जो है वो मेटल ज्यादा कब देगी उसको। भाई मेटल सीओ को जो है वो ज्यादा कब देगी, जब उस पे खुद पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा। भाई मेटल जो है वो ज्यादा कब देगी सीओ को, जब उस पे खुद पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा देगी। और ज्यादा देगी तो बेटा मेटल और कार्बन के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी, और मेटल कार्बन के बीच ज्यादा आएगी तो मेटल कार्बन तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा बेटा। लेकिन बेटा सीओ के एबीएमओ में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये सीओ का एबीएमओ, तो सीओ के एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा बेटा, क्योंकि एमओटी में अपन ने पढ़ा था हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो सीओ का बेटा एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ठीक है ना बेटा। तो जिस भी मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा वो एबीएमओ में सीओ की ज्यादा देगी, और सीओ के एबीएमओ में ज्यादा जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बेटा। तो यही चीज यहाँ करनी है। तुम देखोगे सीओ पे तो कोई चार्ज है नहीं, मतलब एफ जीरो वाला है बेटा। यहाँ क्रोमियम भी जीरो वाला है, क्योंकि सीओ पे कोई चार्ज नहीं तो क्रोमियम का भी जीरो आ गया बेटा। एमएन का तुम देखोगे तो यार इसका चार्ज तो जीरो है, मतलब एमएन का चार्ज कितना है बेटा, +1। और यहाँ तुम देखोगे तो वेनेडियम पे चार्ज कितना है, -1। अब तुम खुद बताओ किसमें सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, तो बेटा चौथे में होगी। उसी के सीओ के एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे, और सीओ के एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होंगे, तो बेटा हमको ये पता है कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कम, और बेटा हम कह देंगे उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो। और मान लो अगर वो पूछता मैक्सिमम सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कहाँ होगी, तो बेटा जहां सबसे कम गया हो। बेटा मेटल के पास तो बेटा डी में इलेक्ट्रॉन है, मेटल के तो डी में इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये डी का शेप है मेटल का, DXY मान लो बेटा। मेटल के तो डी में इलेक्ट्रॉन है। ये जो लिगेंड है बेटा ये सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू तो दे रहा है, और पाई बॉन्डिंग के थ्रू अपने एबीएमओ में ले रहा है बेटा। ये सीओ बेटा लिगेंड है, तो ये अपने में ले रहा है बेटा मेटल से। मेटल के डी में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने एंटी बॉन्डिंग में ले रहा है। ठीक है ना बेटा, समझ गए बात को। सीओ और सीएन लिगेंड हो तब बेटा ये ध्यान रखना, ये ले रहा है मेटल के डी में से। ठीक है ना बेटा। अब तुम देखो यार मैक्सिमम सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ कब आएगी, सीओ का बॉन्ड कब मजबूत होगा बेटा, जब ये नहीं आए उसके एबीएमओ में नहीं आए इलेक्ट्रॉन। और एबीएमओ में कब नहीं आएगा, जब मेटल पे जो है बेटा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो बेटा उसके देने की टेंडेंसी नहीं रहेगी बेटा लोन पे। तो मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो बेटा उसके जो है लोन पेयर देने की टेंडेंसी नहीं रहेगी, तो बेटा सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो बेटा सबसे ज्यादा आएगी। तो तब ऑप्शन 3। ठीक है ना बेटा। बेटा मेटल के डी में इलेक्ट्रॉन है और यहां से जा रहे हैं बेटा इधर, तो इधर बेटा ज्यादा कब जाएंगे, जब मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो ज्यादा जाएंगे। तो बेटा सीओ के एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा गए तो सीओ का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम, सीओ की बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा। ये हमें ध्यान रखना है बेटा। तो ये हमने देखा बेटा क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड। अब बेटा ये पाई एक्सेप्टर पाई डोनर लिगेंड कौन से हैं, तो हम कह देंगे यार पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी देख लेते हैं एक बार। तो बेटा एबीएमओ सबका होता है, हमने एमओटी सिर्फ 20 तक के लिए पढ़ी है, वरना सबका एबीएमओ होता है बेटा। इन सब का बेटा एबीएमओ है, इन सब का एबीएमओ होता है बेटा। ठीक है ना। लेकिन इनमें ये सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर है, ये पाई डोनर है और पाई एक्सेप्टर भी है, इनके एबीएमओ में लेते हैं बेटा ये, तभी तो नॉन क्लासिकल है। तो अब ये पाई डोनर कैसे हैं, तो वो देख लें बेटा। अथाइलिन, अथाइलिन बेटा, अथाइलिन ये सी एस टू है बेटा।
ठीक है ना बेटा। बेटा यहाँ बात करेंगे तो यहाँ देखें बेटा, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, के पाई वाले 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक बॉन्ड बनाती है बेटा। तो यार ये जो है, इसीलिए इसको लिख देते हैं बेटा ईटा 2 थाइलिन, ईटा 2 अथाइलिन। ठीक है ना बेटा। ईटा 2 क्या बता रहा है बेटा, कितनों के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये डोनेट कर रही है बेटा। ये बता रहा है कि कितनों के बीच है बेटा ये, अमोंग हाउ मैनी एटम्स। बेटा कितनों के बीच, 2 कार्बन के बीच है, तो ये ईटा 2 जो है ये बता रहा है बेटा 2 के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट हो रही है बेटा। ऐसे ही जो है बेंजीन है, बेंजीन जो है वो क्या है, तो बेटा हम कह देंगे बेंजीन इस तरीके का है बेटा। उसमें जो है ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, तो बेटा ये टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है बेटा। 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है बेटा। अकेला 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बेटा। पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी है और पाई एक्सेप्टर भी है। ठीक है ना बेटा। एबीएमओ में जो है वो ले लेता है बेटा लोन पेयर। जैसे इसका कंपाउंड बनाए तो एक बनता है बेटा क्रोमोसिन, क्रोमोसिन कंपाउंड बनता है इसका। ये इस तरीके का बेंजीन, ये दूसरा बेंजीन, बीच में क्रोमियम फंस जाता है बेटा। इधर से ये 3 कोऑर्डिनेट, ये 3 कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं बेटा क्रोमोसिन। और ऐसा ही अगला बेटा इसको लिखेंगे ईटा 6 बेंजीन। ईटा 6 6 कार्बन के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट हो रही है बेटा। इसको बोलेंगे ईटा 6 बेंजीन। ईटा 6 का मतलब बेटा 6 कार्बन के बीच की। डोनेट हो रही। ऐसे ही बेटा आगे बात करें तो ये आता है बेटा साइक्लोपेंटाडाइनाइल। बेटा इसको बोलते हैं C5H5 माइनस। तो ये क्या है बेटा, साइक्लो पेंटाडाइनाइल, साइक्लो पेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अब बेटा इसको लिखते हैं ईटा 5 साइक्लो पेंटाडाइनाइल। बेटा 5 कार्बन के बीच की जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रही है और ये भी बेटा जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है ना बेटा। इसका एग्जांपल है फेरोसिन। ये सैंडविच कंपाउंड है बेटा दोनों, फेरोसिन और क्रोमोसिन। ये क्रोमोसिन अपन ने देखा था, ये सैंडविच कंपाउंड है बेटा। अब ऐसे ही ये देखें बेटा फेरोसिन, ये क्या होता है आयरन, और आयरन जो है ये 2 इनको जोड़े रखता है बेटा। ये बेटा अपन कहते हैं कि यार ये नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ, और हम कहते हैं यार एक और ऐसा ही सेम बेटा, इसको हम बोलेंगे फेरोसिन। ये भी सैंडविच कंपाउंड है। तो ये पूरे अपन ने जो है वो बेटा वो देख लिए लिगेंड सारे कुछ। अब जो है वो अपन बात करते हैं बेटा इसके आगे की। और इसके आगे की बात क्या है, हमें बात करनी है बेटा इसके आगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता करनी है, और बेटा हमें पता करना है कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर
और बेटा हमें पता करना है नंबर ऑफ चिलेट रिंग कितनी बनेगी। ये हमें पता करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे बेटा O डॉट S, कोऑर्डिनेशन नंबर को लिखेंगे C डॉट N, नंबर ऑफ चिलेट रिंग कोई दिक्कत नहीं। बेटा ऑक्सीडेशन तो स्टेट तो हमें पता है यार, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सेंट्रल मेटल एटम की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा CN, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by सेंट्रल मेटल एटम। बेटा सेंट्रल मेटल एटम जो है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वही बेटा उसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है। या बेटा हम कह देंगे लिगेंडो ने जितने टोटल लोन पेयर दिए हैं वही बेटा जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम जो है उतने ही बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है जितने लिगेंड जो है उसको लोन पेयर देंगे। सिंपल सी बात है। या हम कह सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स गिवन बाय लिगेंड्स, जितने लिगेंडों ने जो है बेटा क्या दिए हैं उसको टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर दिए हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये हमें जो है अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए बताना है। जैसे हम शुरुआत करते हैं बेटा K4FeCN6 से, इसके लिए हमें बताना है। और हमें बताना है बेटा Fe CuNH3 होल 4SO4 के लिए। और हमें बताना है बेटा FeCO होल 5 के लिए। और हमें बताना है बेटा COEN होल थ्राइस Cl3 के लिए। और हमें जो है वो बताना है बेटा FeH2O होल 5 NoSO4 के लिए। और हमें बताना है कैल्शियम EDTA -2 के लिए, इनके लिए मुझे बताना है। आप देखें बेटा कैसे हम जो है ये चीज बता पाएंगे। चलो बेटा सोल्व करें। पहला बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए तुम्हें क्या करना है बेटा, पूरे का सम जीरो करना है। बेटा सबको जोड़ दोगे तो चार्ज जीरो आएगा। सेंट्रल मेटल एटम का निकालना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इस डब्बे में ये जो है बेटा मेटल उसका हमें निकालना होगा। तो बेटा यहाँ से चालू करो। एक के का मुझे पता है के पे +1 आता है बेटा, 4 के पे +4 आएगा। बेटा इसका हमें x मान लेना है। Cn पे -1 तो 6 Cn का -6, तो बेटा x कितना आ गया +2। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 हो गई इसकी। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तुम बताओ टोटल जो है कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। एक Cn बेटा एक देगा, 6 Cn 6 देंगे बेटा लोन पेयर, तो टोटल लोन पेयर बेटा 6 दिए, तो हम कह देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मतलब कितनों को वो जोड़ रहा है बेटा, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ये तुम देखो, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो हम कह देंगे 6, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 6 है। ये देखें बेटा इसमें चिलेट रिंग बेटा 0 है, क्योंकि यार कोई बाइडेंटेड तो हो कम से कम चिलेट रिंग के लिए, बाइडेंटेड होगा तभी जो है चिलेट रिंग बेटा पॉसिबल। बेटा आगे आ जाए, कॉपर का निकालना है। क्या करना है, x प्लस NH3 का 0, SO4 -2 बराबर 0, x बराबर आ गया बेटा +2, तो कॉपर पे चार्ज बेटा +2 है। बेटा यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 4 बॉन्ड बनाता है, तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बेटा चिलेट रिंग बेटा 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं यार, बाइडेंटेड तो होना चाहिए। बेटा FeCO5 में चार्ज देखें तो क्या होगा, बेटा हम कह देंगे इसका मान लो x, CO 0 है, टोटल चार्ज 0। बेटा Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर एक CO एक लोन पेयर देता है बेटा, तो 5 कितने देंगे, 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। बेटा चिलेट रिंग 0 है क्योंकि कोई जो है बाइडेंटेड है ही नहीं। अब यहाँ आ जाए बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का जो है वो बेटा x मान लें, कोबाल्ट जो है x, En बेटा 0, Cl पे 1 पे -1, 3 पे -3,
इक्वल टू 0, टोटल चार्ज बेटा 0, x बराबर +3। तो बेटा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तुम देखो, एक ईएन बेटा 2 लोन पेयर देता है, या तो ये देख लो कितने लोन पेयर टोटल जो है वो दिए जा रहे हैं। तो बेटा एक ईएन 2 लोन पेयर देगा, मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो सेंट्रल एटम एक ईएन से बनाएगा, तो 3 से बनाएगा बेटा 6। तो हम कह देंगे बेटा 2 इंटू 3 6 हो गया। बेटा चिलेट रिंग कितनी बनेगी बेटा, अब यहाँ से 6 माइनस 1 5 नहीं कर, बेटा यहाँ देखो एक ईएन बनाएगा एक चिलेट रिंग, क्योंकि उसकी डेंसिटी 2 है, तो बेटा 3 ईएन 3 बनाएंगे, 3 ईएन जो है वो 3 बनाएंगे। बेटा इधर आ जाए Fe2O5 NoSO4। बेटा हमेशा ये ध्यान रखें, NO इज ऑलवेज NO प्लस, जब भी एज लिगेंड आएगा NO को तुम्हें NO प्लस ही लेना है, तभी तुम्हारा आंसर सही होगा बेटा। NO को हमेशा बेटा NO प्लस लेना है, ये ध्यान रखें। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, X H2 का 0 है, बेटा NO का +1 है, सल्फेट -2 है, इक्वल टू 0, Fe यहाँ +1 आया है बेटा। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +1 है। कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना है बेटा, 5 + 1 बराबर 6 है बेटा। 5 तो H2O देंगे बेटा, एक H2O एक ही देता है लोन पेयर, और एक NO देगा बेटा, मोनोडेंटेट ही है ये सारे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए बेटा 6। चिलेट रिंग बेटा 0 है, क्योंकि यार कोई जो है बाइडेंटेड ही नहीं है। बेटा लास्ट आ जाए, इंपॉर्टेंट है बेटा, अकेला अकेला ही संभाल लेगा मेटल आयन को, बेटा अकेला ही जो है वो मेटल आयन को जो है संभाल लेगा बेटा। तो EDTA जो है अकेला बेटा कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अकेला बेटा 6 बनाता है। इसकी डेंसिटी बेटा जो है अकेले की ही 6 है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है बेटा। तो यार हम कह देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो बेटा 6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं, कैल्शियम की वजह से 2 होती है हमें पता है, लेकिन फिर भी निकालो। तो बेटा x, इस पे चार्ज -4 इक्वल टू -2, तो बेटा x जो है वो आएगा बेटा +2। तो यार कैल्शियम पे चार्ज +2 है। बेटा अगर चिलेट रिंग निकालना चाहो तो यार EDTA एक ही है, इसकी डेंसिटी बेटा 6 है, तो चिलेट रिंग जो है वो आ जाएगी बेटा 6 - 1 5। बेटा औरों में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, देखो ध्यान से, कि ऐसा नहीं कर सकते थे कि भाई 6 - 1 करके यहाँ भी 5 कर दे, नहीं बेटा, क्योंकि बेटा ईएन अगर 1 होता तब मैं ये चीज कर सकता था। बेटा ईएन अगर 1 है तो डेंसिटी -1 करोगे तो चिलेटरिंग 1 मिलेगी, सही है बात। लेकिन बेटा ईएन 3 है, तीनों की मिला के डेंसिटी जो है तुम कर रहे हो बेटा 6, फिर उसमें से माइनस नहीं बेटा, तो हमेशा इंडिविजुअल जो है वो निकलेगी बेटा चिलेटरिंग। तो बेटा यहाँ एक ईएन 1 तो ऐसे हमने जो है बेटा ये देख लिया है, चार्ज देख लिया है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया है, और नंबर ऑफ चिलेट रिंग जो है वो हमने देख ली है बेटा, ये नंबर ऑफ चिलेट रिंग। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देख लिया बेटा, वो कितनों को जो है कितनों के साथ बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पा रहा है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पा रहा है, तरीके से हम देखें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, वही उसका बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में एक जनरल अपन नॉलेज की बात करें, यार जनरल बात करें तो जनरली जनरली क्या होगा बेटा, अगर मोनोवेलेंट आयन है, M+ मतलब मोनोवेलेंट कैटायन है, उस पे +1 ही चार्ज है, तो जनरली मोनोवेलेंट कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो बेटा 2 और 4 होता है, 2 और 4 होता है। लेकिन एक्सेप्ट बेटा Ag+ जो है वो ऑलवेज 4, ओनली 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। प्लस जो है ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 6 बड़ा रिप्रेजेंट करता है। डाइवेलेंट कैटायन हो तो बेटा ये भी 4 और 6 शो करता है। रखें Zn बेटा Pd+2 और Pt+2, इनका ज्यादा खास ध्यान रखें। Pt+2 Pd+2 ओनली जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करेंगे बेटा, Pt और Pd बेटा 4, Zn+2 भी बेटा
4 ही शो करता है +2, वरना +2 वालों का जनरल जो है होता है बेटा 4 या 6। +3 और +4 वालों में कोई दिक्कत नहीं, जिन पे चार्ज +3 +4 होगा बेटा उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा बेटा। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं बेटा, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही लिगेंड्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, लिगेंड को जो है वो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बेटा ज्यादा होगी। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बेटा लिगेंड को जो है वो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो बेटा बढ़ रहा है। ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नेमिंग की, आईयूपीएसी नेमिंग की। तो आज अपन इतना ही खत्म करते हैं। आज में अपन ने क्या क्या पढ़ा है वो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, या इस चैप्टर में पूरे में अपन को किस चीज का ध्यान रखना है बेटा वो मैं एक बार बता देता हूँ। बेटा सबसे पहले तो हमें लिगेंड का ध्यान रखना है। लिगेंड में दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक तो चार्ज और एक उसकी डेंसिटी। वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, वो कितने बना सकता है, जितने वो लोन पेयर दे सकता है बेटा उतने ही जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो भाई मोनोडेंटेड हमें देखते ही पता लग जाएगा बेटा। बाइडेंटेड में हमें सिंबल मिलेगा, बाइडेंटेड में तुम देखोगे तो हमें सिंबल मिलेगा, और उसमें ऑक्सिलेटो ईएन और जीएलवाई जो है वो बेटा ट्रेंड में मिलेंगे। तो हमें पता है यार ईएन में हमें जो है हमें क्या ध्यान रखना है, डेंसिटी और बेटा चार्ज कितना है, इस चीज का मुझे उसमें ध्यान रखना है। फिर एक मैंने क्वेश्चन किया बेटा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मैं वापस एक बार बता देता हूँ भाई। बेटा क्या करना था इनका, बेटा ये नॉन क्लासिकल लिगेंड है, इसमें ज्यादातर मिलेंगे कौन से बेटा तुमको, सीओ और सीएन ही मिलेंगे, ये ध्यान रखना। नॉन क्लासिकल मतलब जो बेटा सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो लोन पेयर देंगे, साथ बेटा पाई बॉन्डिंग के थ्रू लेंगे भी। अब जैसे ये सीओ है, ठीक है ना बेटा, ये जो सीओ है, ये बेटा जो सीओ है ये एबीएमओ में जो है वो बेटा अपने जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर भी करवा लेता है। तो हमें तो ध्यान रखना है कि जिस मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा वो बैक बॉन्डिंग ज्यादा करेगी। सीओ के एबीएमओ में जो है वो बेटा ज्यादा आएंगे, सीओ के एबीएमओ में ज्यादा आएंगे, उसका बॉन्ड उतना ही कम होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ये अपन ने पढ़ा है बेटा इसमें। ठीक है ना बेटा। क्या चीज कह रहा है बेटा ये मोहम्मद, डाईवेलेंट का इन जनरल एक बार रिपीट कर दो बेटा। ये शुरू में अपन ने डाईवेलेंट का अपन ने देखा था बेटा, ये देखें बेटा डाईवेलेंट का बेटा ये चीज है बेटा। ऑक्सिलेटो हमें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा डाईवेलेंट में बेटा, डाईवेलेंट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा, ये जनरल बात हो रही है कि जो मेटल पे +2 चार्ज होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो बेटा वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है या 6 बनाता है। लेकिन Zn और Pt Pd का फिक्स है कि ये +2 में बेटा जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रखते हैं, ये ध्यान रखें भाई। जनरली डाईवेलेंट जो है 4 या 6 जोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ फिक्स है बेटा, जैसे Zn+2 वो हमेशा 4 ही रखेगा। डाईवेलेंट मतलब +2, तो Zn अगर +2 है तो वो हमेशा 4 ही रखेगा। Pt और Pd भी जो है वो +2 में जो है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रखते हैं। ये बेटा एक जनरल बात है। बाकी अब आगे हम और बात करेंगे तो ये सारी चीजें और हो जाएगी। अभी तुम जो है वो लिगेंड पे फोकस करें बेटा, लिगेंड का चार्ज और डेंसिटी जो है वो ध्यान रखने की कोशिश करें। ठीक है ना बेटा। अब तुम जो है वो एक्सरसाइज में शुरू के क्वेश्चन जो है उनमें से तुम कर भी सकते हो बेटा, थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है उनमें से कर सकते हैं, 2 5 10 क्वेश्चन में से, ठीक है ना, जिसमें चार्ज डेंसिटी और चिलेटरिंग पूछी गई हो वो कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आज यहीं तक रखते हैं अपन, आगे जो है वो बेटा अगली क्लास में अपन चालू करेंगे। ठीक है ना बेटा। चले भाई, थैंक यू बेटा।